रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे चैनल पर राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज यानी कि श्रृंखला चालू है, जिसमें हमने अलवर और अजमेर के बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 द्वीपों के शहर के उपनाम से जाने जाने वाले बांसवाड़ा जिले के बारे में। बांसवाड़ा जिले के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, जितने भी उनके आंकड़े बनेंगे, उसकी वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी वही आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 100 द्वीपों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की नींव महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमाल सिंह ने रखी थी। एक बात तो आपको यह पता होनी चाहिए हर जिले से संबंधित कि उसकी नींव किसने रखी थी और उसकी स्थापना किसने की थी। तो 100 द्वीपों का शहर के उपनाम से प्रसिद्ध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की नींव महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमाल सिंह ने इसकी नींव रखी थी। चलिए और आगे बात करते हैं। इसके उपनाम की अगर बात करें, अगर हम बांसवाड़ा जिले के उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम में पहला जाता है 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है अपने बांसवाड़ा जिले को। आदिवासियों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा जिले को, और वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान रखना कि राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार किस शहर को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो अपने बांसवाड़ा जिले को जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले के परिचय से संबंधित। दोस्तों, अगर हम बांसवाड़ा के परिचय की अगर बात करें तो बांसवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 5037 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 5037 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका कुल क्षेत्रफल है। और नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 22 वर्ग किलोमीटर इसका नगरीय क्षेत्रफल है, और ग्रामीण क्षेत्रफल ज्यादा है। 5015 वर्ग किलोमीटर अपने ग्रामीण क्षेत्रफल है बांसवाड़ा जिले का, जो सर्वाधिक है। आगे हम बांसवाड़ा जिले की हिस्ट्री की अगर बात करें तो दोस्तों, बांसवाड़ा की जो नींव है महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी, यह आप सबको पता है। ठीक है, इस क्षेत्र में बांस यानी कि जो बांस के पेड़ है उसकी प्रचुरता पाए जाने पर बांस या भील द्वारा बसाए जाने के कारण इस क्षेत्र को बांसवाड़ा नाम पड़ा था इस क्षेत्र का, इसलिए इसका बांसवाड़ा नाम पड़ा था। बांस के ज्यादा पेड़ होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा पड़ा था। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिस कारण इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दोनों को संयुक्त रूप से प्राचीन काल में वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जैसा कि आप सबको पता है। प्राचीन काल में यह प्रदेश वागवर प्रदेश या पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछ ले कि बांसवाड़ा जिले का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो क्या नाम था? वाग प्रदेश या पुष्प प्रदेश के नाम से भी बांसवाड़ा जिले को पहले जाना जाता था। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो आर्थूना थी। क्या थी? आर्थूना थी बांसवाड़ा जिले की पहले राजधानी। इस पर परमारों का क्या था? शासन रहता था दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यह जनजाति, एक मिनट दोस्तों, यह जनजाति बाहुल्य जिला है। यह जनजाति बाहुल्य जिला है क्योंकि यहाँ पे जनजातियां बहुत सारी पाई जाती है दोस्तों। ये एक जनजाति बाहुल्य जिला है। ठीक है, और राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण यानी कि 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि बांसवाड़ा रियासत का जो राजस्थान में विलय कब हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948 को हुआ था। बांसवाड़ा रियासत का द्वितीय चरण में राजस्थान में विलय हुआ था। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान के एकीकरण में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि वह कौन सा शासक था जिसने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो वो थे दोस्तों चंद्रवीर सिंह। उस समय बांसवाड़ा के कौन थे? उस समय ये बांसवाड़ा के शासक थे, और इन्हीं के समय अपने राजस्थान के एकीकरण में इनका बड़ा योगदान है चंद्रवीर सिंह का। इन्होंने बांसवाड़ा को यों की यों सौंप दिया था राजस्थान में विलय होने के
लिए, ठीक है। और बांसवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया गया। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये कहकर इसने चंद्रवीर सिंह ने क्या किया था, साइन किया था। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। याद रखना दोस्तों, बांसवाड़ा है, ना कि प्रतापगढ़, ठीक है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है। और अगर दोस्तों हम बात करें तो राजस्थान के सबसे दक्षिणतम में स्थित गांव बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। और बांसवाड़ा का ही कुशलगढ़ तहसील है और कुशलगढ़ तहसील का ही एक बोरकुंडा गांव है, वो दक्षिणतम स्थित गांव है दोस्तों। बांसवाड़ा की स्थलीय सीमा गुजरात एवं मध्य प्रदेश 2 राज्यों से स्पर्श करती है। ये भी बात अपन को पता होनी चाहिए दोस्तों। गुजरात और एमपी के साथ अपने बांसवाड़ा की स्थलीय सीमा लगती है। चलिए और बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले के मानचित्र की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। किस प्रकार की स्थिति है अपने प्यारे बांसवाड़ा जिले की। दोस्तों अगर हम बांसवाड़ा की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अपने अक्षांशीय स्थिति है अपने बांसवाड़ा जिले की दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए। और देशांतर स्थिति की बात करें तो 73 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपने देशांतर स्थिति है बांसवाड़ा जिले की दोस्तों, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल सरल चीज़ है दोस्तों। ज़्यादा इसमें ज़्यादा डीपली जाने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है। हम वही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर ले दोस्तों बांसवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो एक तो बांसवाड़ा खुद है और बागीदोरा है, घाटोल है, कुशलगढ़ है और गढ़ी है। एक कुल मिला के दोस्तों 5 विधानसभा क्षेत्र हैं बांसवाड़ा जिले के अंदर, ठीक। कितने हैं, 5, ये याद रखना है, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगली बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले के नवीनतम आंकड़े की अगर बात करें तो बांसवाड़ा जिले की कुल जनसंख्या 17,97,485 है दोस्तों। कितनी है, 17,97,485 बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, ठीक है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 980 है लिंगानुपात, किसका, बांसवाड़ा जिले का, ठीक है। और बांसवाड़ा की साक्षरता दर की बात करें तो 56.3% है बांसवाड़ा जिले की साक्षरता दर। और बांसवाड़ा में पुरुष साक्षरता दर पूछ रहे तो 69.5% और महिला पूछ रहे तो 43.1% है। महिला की सबसे कम साक्षरता दर है, यानी कि शिक्षित लोग महिलाएं कम है इसमें बांसवाड़ा जिले में। और बात करें दोस्तों बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मेले की बात कर लेते हैं अब कि बांसवाड़ा जिले में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा जिले की अगर बात करें दोस्तों तो पहला मेला ही आता है अपने घोटिया अंबा का मेला। बांसवाड़ा जिले में घोटिया अंबा मेला, ये घोटिया स्थान पर लगता है जो बारीगामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चैत्र अमावस्या को जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला लगता है, ठीक है। आपसे पूछ लें कि बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला कौन सा लगता है तो वो है दोस्तों घोटिया अंबा का मेला। और वो कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है दोस्तों। आगे बात करें कल्लाजी का मेला, कल्लाजी महाराज का मेला, ये भी दोस्तों ये गोपीनाथ का गढ़ यहाँ पे लगता है और ये आश्विन सुदी नवरात्रि प्रथम रविवार को बढ़ता है दोस्तों। ये कल्लाजी महाराज का, कल्लाजी राठौड़ जो लोक देवता थे, 4 हाथों वाले लोक देवता, उनका मेला यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें दोस्तों, और अगर हम और बात करें तो एक बढ़ता है दोस्तों अंदेश्वर मेला, जो अंदेश्वर में लगता है और वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और बात करें दोस्तों गोपेश्वर मेला, ये घाटोल के निकट लगता है और ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। और बात करें दोस्तों मानगढ़ धाम, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम जिसको आदिवासियों का मेला कहा जाता है, ये आनंदपुरी के निकट मानगढ़ धाम पर लगता है और ये मार्गशीर्ष से पूर्णिमा को लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला लगता है मानगढ़ धाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले से संबंधित बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर बांसवाड़ा जिले से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं घोटिया अंबा के बारे में। घोटिया अंबा दोस्तों, यहाँ पर अंबा माता धाम के अलावा अन्य केला पानी, पांडव कुंभ और घोटेश्वर महादेव के प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित हैं दोस्तों। कहाँ पे, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अंबा यानी कि कैला पानी स्थान पर व्यतीत किया था। यहाँ पर पांडवों की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर चैत्र अमावस्या को विशाल मेला भी लगता है घोटिया अंबा का, जिसमें हमें ग्रामीणों का सबसे बड़ा मेला है वो दोस्तों, ठीक है। घोटिया अंबा के बारे में और बात करें तो दोस्तों घोटिया अंबा
घोटिया अंबा है दोस्तों, वो घोटिया अंबा के कुछ ही दूर सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ भीमकुंड स्थित है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। घोटिया अंबा को दूसरा कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है, आदिवासियों का कुंभ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं छींच बांसवाड़ा का ब्रह्मा मंदिर। छींच बांसवाड़ा का ब्रह्मा मंदिर, बांसवाड़ा के छींच नामक स्थान पर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी की कौन सी मूर्ति है दोस्तों? चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मेला तो अपने पुष्कर में है दोस्तों, पुष्कर अजमेर में है, लेकिन छींच नामक स्थान पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां पर चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है अपने ब्रह्मा जी की। ठीक है, इस चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना महारावल जगमाल सिंह ने की थी और इन्होंने ही अपने बांसवाड़ा जिले की स्थापना की थी। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया था तथा यहाँ पर अम्बलिका तालाब की पाल पर छींच देवी के प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। कहां पर? अम्बलिया तालाब की पाल पर। ठीक है, बात कर ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो अपने दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी इनमें से कौन सी है? तो वो है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरी सुंदरा माता का मंदिर। ये है दोस्तों अपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा के निकट बांसवाड़ा में स्थित है। इसे स्थानीय लोग तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तुरताई माता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में काले पत्थर से बनी अष्टादश मतलब कि आठ हाथों वाली भुजा की मूर्ति विराजमान है। प्रतिवर्ष नवरात्र पर यहाँ पर मेला भरता है। यह पांचालों की कुलदेवी है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, जो त्रिपुरा सुंदरी माता है वो किन की कुलदेवी है? तो वो है दोस्तों पांचालों की कुलदेवी है। बात कर लेते हैं दोस्तों आर्थुना का मंदिर, आर्थुना बाड़मेर का मंदिर दोस्तों। तो आर्थुना मंदिर के बारे में बात करें तो वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित आर्थुना मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, ये सबको पता है। इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? ये अपन को इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम क्या है? उत्थुनक। क्या है? उत्थुनक इसका प्राचीन नाम है। यह स्थान प्राचीन काल में वागड़ के परमार शासकों की राजधानी रहा था। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों कालीजरा जैन मंदिर के बारे में। दोस्तों कालीजरा जैन मंदिर भी अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है। हिरण नदी के समीप कालीजरा गांव में इस कालीजरा जैन मंदिर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसको कालीजरा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति है, यहाँ पे उसकी पूजा होती है। अब बात कर लेते तो दोस्तों धूनी के रणछोड़ राय जी का मंदिर। हर मनोकामना पूर्ण करने वाला व फसलों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाने वाला रणछोड़ राय जी का यह मंदिर महाभारत कालीन तीर्थ माना जाता है। यह मंदिर उदयपुर मार्ग पर गनोडा के निकट स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी कि आंवला एकादशी को मेला बढ़ता है। किसका? धूनी के रणछोड़ राय जी का मंदिर। आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन दोस्तों आपको उदयपुर भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उदयपुर मार्ग पर है दोस्तों। कहां पर? उदयपुर मार्ग में है, लेकिन कहां पे है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बांसवाड़ा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल बांसवाड़ा के पर्यटन स्थल हैं जहां पे हम जाना पसंद करेंगे। दोस्तों पहला है दोस्तों अब्दुल्ला पीर की मंजार। ये अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बोरा संप्रदाय के संत अब्दुल्ला पीर की मंजार भगवानपुरा बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें अब्दुल्ला पीर की मंजार अपने बांसवाड़ा जिले में है। और वागड़ के कल्पवृक्ष की बात करें तो बाई तालाब, जिसको आनंद सागर के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में स्थित बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर स्थित एक प्राचीन उद्यान में 2 वृक्ष स्थित हैं जिन्हें कल्पवृक्ष कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत ही आकर्षक का केंद्र है वागड़ के कल्पवृक्ष। यहाँ पर भी हम घूमने जा सकते हैं, ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और भी दोस्तों माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा का नाम आया और माही बजाज सागर बांध ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, एक बार जरूर घूमने आइएगा। अन्य पर्यटन स्थल की बात करें बांसवाड़ा के तो बंदारेश्वर और आनंद सागर झील, तलवाड़ा पहाड़ेरा और कागदी पिकअप वियर, मानगढ़ धाम और डाइलाव झील और गोविंद गुरु स्मृति उद्यान। गोविंद गुरु स्मृति उद्यान कहाँ पे है? ये अपने बांसवाड़ा में है। और भगवानपुरा ये भी अपने बांसवाड़ा जिले में है। ये अन्य पर्यटन स्थल हो गए बांसवाड़ा जिले से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इतना ही पूछा जाता है इससे संबंधित, और ज्यादा नहीं पूछा जाता। और बात करें दोस्तों बांसवाड़ा के खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बांसवाड़ा खनिज की अगर बात करें तो यूरेनियम का उत्पादन क्षेत्र कवलपुरा
कमलपुरा कहाँ पे, ये भी बांसवाड़ा जिले में। सोना का उत्पादन क्षेत्र होता है जो आनंदपुरी बुकिया, ये भी बांसवाड़ा में है। और मैंगनीज का उत्पादन होता है ये लीलीवानी तलवाड़ा नरडिया। राजस्थान में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक जिला बांसवाड़ा है। ये याद रखना दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा जिला। ठीक है, अन्य खनिज ग्रेफाइट तथा माइका भी अपने बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बांसवाड़ा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे कैसे छपते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, बात कर लेते हैं बांसवाड़ा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो दोस्तों बात करें गुजरात, एक मिनट दोस्तों, गुजरात एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा को संयुक्त रूप से लगाने वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है दोस्तों। गुजरात और एमपी दोनों राज्यों की सीमाओं को संयुक्त रूप से जोड़ने वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है। अनुसूचित जनजाति अपने बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है दोस्तों। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है बांसवाड़ा में, लेकिन न्यूनतम दुग्ध उत्पादन जिला है दोस्तों। सबसे कम दुग्ध उत्पादन होता है वो अपने बांसवाड़ा जिले में होता है दोस्तों। ठीक है, 56 का मैदान बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। याद रखना 56 का मैदान बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। पूछ सकता है कि 56 का मैदान किन किन जिलों के मध्य स्थित है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मेवल के नाम से जानते हैं। और राज्य और बात करें दोस्तों कि राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा। और पहला कौन सा है, झालावाड़ है। कौन सा, पहला झालावाड़ और दूसरा बांसवाड़ा जिला है। सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे बांसवाड़ा जिले में, दूसरे नंबर में, पहला झालावाड़। ठीक है, राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें भी बांसवाड़ा जिले पर पड़ती है दोस्तों। ये भी अपन को याद रखना है कि राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें अपने बांसवाड़ा जिले पर पड़ती है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्य का सबसे बड़ा लंबा राज्य का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 3109 मीटर है दोस्तों। राज्य का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। अगर आपसे पूछ ले कि माही बजाज सागर बांध कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको आंख मीच कर बता देना है कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा, लंबा बांध है, ना कि पूंछा, ना चौड़ा, ना सिर्फ लंबा बांध है। ठीक है, कौन सा, माही बजाज सागर बांध, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 3109 मीटर है। ठीक है, और दानपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना राजस्थान के दूसरा परमाणु संयंत्र भी अपने बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में बांसवाड़ा में आयोजित किया गया था। ठीक है, और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम भी अपने कहां पे है, बांसवाड़ा जिले में है दोस्तों। हिस्ट्री में आपने खूब पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, और भी बात करें दोस्तों बांसवाड़ा से संबंधित, तो सालिम शाही दोस्तों आगे अगर बात करें तो बांसवाड़ा में जो सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा को हलमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों बीड़ी बनाने में प्रयुक्त तेंदू जिसको हम टिमरू के नाम से भी जानते हैं, वो उसके सर्वाधिक जो पेड़ हैं वो भी अपने बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। और मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत सर्वप्रथम 3 जून 2011 को अपने बांसवाड़ा जिले से की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे अपने बांसवाड़ा जिले से संबंधित, अपने बांसवाड़ा जिले से संबंधित अपना जिला दर्शन। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में जरा सा भी सकारात्मक परिवर्तन आया हो तो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को किसी जरूरतमंद को शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की तैयारी में 4 चांद लग जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप किसी की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पे आपको पीडीएफ ऐसे कैसे मिल जाएगी और उसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।